हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, शाम शाम गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, लगातार आंदोलन पे आंदोलन जो है चलाया जा रहा है, लेकिन जो है अभी बीपीएससी के कान पर जू नहीं रेंग रहा। उन्होंने कल जो है क्या तर्क दिया है कि जो है माइनस मार्किंग इसलिए रखी गई है ताकि लोग तुक्का न लगा पाएँ और जो है अच्छे क्वालिटी के जो है अभ्यर्थी जो है आ गया है। लेकिन थोड़ी सी सिलेबस को लेकर जो अनबन है वो इनको समझनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का या 6 to 8 का, उसकी जीके जीएस पे पकड़ अच्छी नहीं है। वो 2 साल से जो है अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है और अचानक से आप कह रहे हैं कि 150 नंबर का जो है जीके जीएस आएगा, तो ये बिल्कुल ही ख़राब है। इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का सेशन जो हमारा रहने वाला है, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए जो है गले में खराश है। आप लोग जो डिस्टरबेंस होगी उसको इग्नोर करिएगा, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको बीपीएससी के सभी पीवाईक्यू करवाने वाले हैं टीआरई 3 तक के, और बीपीएससी प्री और सीडीपीओ इन सभी सब के सवाल भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अलावा जो है गांधी इरविन समझौता, ये सभी टॉपिक हमारे होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। डेली क्लास हमारी 10 बजे चैनल पर अपलोड होती है, तो आप सभी इसको ज़रूर देखिएगा। हिस्ट्री के अलावा हम ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको जो है सभी बीपीएससी के पीवाईक्यू कवर करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उसको भी देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा कब की गई थी ये आपको बताना है। तो देखिए, 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह नाम से जो है एक सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसे ही जो है दांडी मार्च भी कहते हैं, इसे ही दांडी यात्रा कहते हैं। याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से ये जो है 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और गांधी जी प्लस जो है 78 सहयोगियों के साथ जो है ये यात्रा की गई थी। और गांधी जी जो है तो गांधी जी ने जो है दांडी से साबरमती से जो है दांडी तक की यात्रा की थी। और दांडी ये 6 अप्रैल पहुँच कर इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर जो है नमक कानून को भंग किया था। याद रखिएगा, इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो ये कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को जो है शुरू हुआ था। और टोटल जो है 24 दिनों की यात्रा थी, जिसमें जो है 200 कहीं कहीं 240 और कहीं कहीं 241 लिखा जाता है, लेकिन वैसे एनसीईआरटी में 241 मील ही दिया गया है। तो 241 मील की यात्रा की थी इन्होंने। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, 241 मील की। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो दांडी यात्रा कब की गई थी? तो ये 1930 में की गई थी। 44वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक चीज़ और लिखी हुई है। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता जो है सी राजगोपालाचारी ने जो है तिरुचुनगोड से लेकर तिरुचिरापल्ली तक जो है देखिए तिरुचुनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण तक जो है नमक यात्रा की थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सीधा सीधा दक्षिण भारत में ये जगह है और यहाँ पर जो है सी राजगोपालाचारी ने जो है नमक सत्याग्रह निकाला था। देखिए, जो दांडी यात्रा थी ये कितने दिन तक चली थी? तो मैंने अभी आपको बताया, अपडेट वाइज ही जोड़ लीजिएगा। 12 मार्च 1930 और इसके बाद जो है 6 अप्रैल 1930। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक कितने दिन हो जाते हैं? तो 24 दिन हो जाते हैं। और ये यात्रा जो है 24 दिन चली थी। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तीसरे नंबर का ये सवाल है। तो इन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है साबरमती से ये दांडी गए थे, वहाँ पर इन्होंने जो है नमक कानून तोड़ा था और दांडी से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दांडी से इसकी शुरुआत हुई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बीपीएससी ने डी दिया है, लेकिन ये डी जो है ये गलत है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, दांडी हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। और देखिए, 65वीं बीपीएससी में फिर से वही सवाल, सेम टू सेम सवाल पूछा गया था। वर्ष 1930 में जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था?
तो ये दांडी हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। ये टीआरई 3 का सवाल है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये जो है 241 मील है, ठीक है, 241 मील है, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ और साबरमती से दांडी तक की जो दूरी थी वो 241 मील की दूरी तय करके और 24 दिन में गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया था, याद रखिएगा। इस बीच में वो कहीं कहीं विश्राम भी करते थे और जनसभा को संबोधित भी करते थे, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है किसका विरोध किया था और उसी के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध भी किया था, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, चौकीदारी कर देने से जो है मना कर दिया था, याद रखिएगा। तो इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई और सारण और चंपारण जिले जो है सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के सबसे पहले 2 जिले थे। देखिए, सारण और सीवान को जो है अपराधी जिला भी घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में। और बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध, चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह का विरोध करने का विकल्प चुना था, ये भी आपको बताना है। तो ये आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो ये आपका देखिए चौकीदारी कर कहीं दिया नहीं गया है, इसीलिए आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ई विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गांधी जी की नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो नमक कानून को तोड़ना इनका पहला उद्देश्य था और जो है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और जो है सरकार के सत्ता की कटौती, ये सभी जो है इसमें कई कारण थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के दौरान शुरू कर दिया गया था, तो हम कह सकते हैं कि जो है एक प्रकार से पूर्ण स्वराज के लिए भी ये था। तो जो है सभी इसमें विकल्प जो है ये हमारे सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाली महिलाओं के नाम जो है कुमारी श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास, ये सभी जो है शामिल थे। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सरस्वती देवी, शिवधारी जो है पांडे और साहिबाला राय, ये सभी महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। स्कूल टीचर हेडमास्टर में ये सवाल जो है 2023 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स कहते हैं, इसके सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो गांधी जी ने किस पर महत्व दिया था, तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया था, याद रखिएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला सवाल देखिए, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई का सवाल है। तो चंपारण में अगर हम बात करें तो चंपारण में जो है बिपिन बिहारी वर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था, बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सारण और चंपारण जिले में बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले 2 जिले थे और जो है बिपिन बिहारी वर्मा द्वारा चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किया गया था। अगला सवाल देखिए, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था ये आपको बताना है। तो कहीं कहीं नमक सत्याग्रह दे देता है और कहीं कहीं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन दे देता है। तो दोनों ही सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में ढकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहाँ से हटे।
अगला सवाल देखिए, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो कौन से आंदोलन में इन्होंने किया था? तो ये आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, याद रखिएगा। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको भी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो ये जो है महादेवलाल सर्राफ ने किया था, याद रखिएगा, महादेवलाल सर्राफ ने किया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती जी देवी जी का नाम जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जो है ये पटना से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसमें सल्ला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी ये प्रमुख हैं। और प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1919 में जो 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो जैसे ही खुदाई खिदमतगार का नाम आता है, आपको जो है खान अब्दुल गफ्फार खां का जो है नाम आपको देखने को मिलेगा। तो इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल जो है पूछा गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन को इन्होंने संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की धातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उसी टाइम जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। अगला सवाल हमारा गांधी इरविन समझौते से हो जाएगा। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। अब ये समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस समझौते के अनुसार जो है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा कर दिया गया और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया गया और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते में जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया गया। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो मैंने आपको बताया 5 मार्च 1931, 5 मार्च जो है 1931 को ये हुआ था। तो डेट वाइज याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, आगे आप सवाल में देखेंगे। तो ये इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी का सवाल है, 2022 में पूछा गया था। देखिए, 5 मार्च 1931 को जो है कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता जो है हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। कराची अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये आपका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता जो हस्ताक्षरित हुआ था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें निभाई थी तेज बहादुर सप्रू जी ने। तेज बहादुर सप्रू जी ने। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं यूपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 1931 में फरवरी दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्माओं की संज्ञा दी थी। अगला सवाल देखिए, 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था? हैले गांधी समझौता नहीं हुआ था, इमर्सन भी नहीं हुआ था, इरविन हुआ था, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल गोलमेज सम्मेलन से आपका होने वाला है और गोलमेज सम्मेलन आप सभी लोग जानते हैं लंदन में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई थी।
उसी के दरमियान के ये सारे सवाल हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो मौलाना मोहम्मद अली। इसके अलावा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 44वीं बीपीएससी का सवाल है। देखिए, वर्ष 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता जो है जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में जो है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले में से प्रमुख से तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी आगा का, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम आर जयकर मुंजे और जो है भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया, ये सभी जो है इसमें उपस्थित थे। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अभी बताया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भीमराव अम्बेडकर ने जो है भाग लिया था। भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, किसमें? दूसरे वाले में, महात्मा गांधी के साथ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1930 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ और 32 में जो है तीसरा हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था और 56वीं से 59वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित, व्यापारी वर्ग, राजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का जो है बहिष्कार किया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था ये आपको बताना है। तो पहले भी नहीं लिया था इन्होंने और तीसरे में भी नहीं लिया था, याद रखिएगा। ना पहले में लिया था ना तीसरे में लिया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है ई विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस विषय पर असफल रहा था? तो ये जो है कौन से विषय पर असफल रहा था? तो यहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जा रही थी और इसको जो है गांधी जी ने अलग अलग जो है अलग अलग करने से मना कर दिया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। इसमें गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए थे, सम्मिलित हुए थे। यह जो है सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद पर जो है पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा मांग रहे थे और जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर दिया था। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया था, किसको? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर जो है मतांतर हो गया था? तो कौन से विषय पर मतांतर हुआ था इनके बीच में? तो ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन ये मांग रहे थे, कौन? अम्बेडकर, और गांधी जी ने इसको मना कर दिया था, तो इसी बात पर जो है विवाद हो गया था। बीपीएससी सीडीपीओ में ये सवाल पूछा गया था 2005 में। देखिए, वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट कर आए थे? तो खाली हाथ जो है ये लंदन से लौट कर आए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया है और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सेशन का हमारे आखिरी सवाल है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। तो
उस समय प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, इनका नाम था जेम्स मैगजे डोनाल्ड, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इरविन जो है भारत के वायसराय थे, ये भी याद रखिएगा, इरविन जो है भारत के वायसराय थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।